सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे उत्तु संधि का। उत्तु संधि में अपन ने पहला नियम देखा था, आज लेकर के आए हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है, इससे पहले अपन पहला वाला नियम देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये 3 शब्द लिखे थे पहले, फिर विसर्ग, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर विसर्ग के पहले भी अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद में भी अ आया हुआ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ। क्या पढ़ रहे हैं अपन, उत्तु संधि। तो विसर्ग का क्या बनाना है, वो बनाना है, वो बन गया। अब आगे आ जाओ, जैसा का जैसा लिख दो, अपने स्थान पर आ गया दोनों तरफ। अब ये दोनों संधियां मिलकर, ये दोनों वर्ण मिलकर के गुण आदेश करते हैं। गुण संधि का नियम देखना आप, आ के बाद में अगर वो आ जाता है तो फिर वहां पर गुण संधि हो जाती है और गुण संधि बन करके ये ओ हो जाता है। दोनों की जगह आदेश हो जाएगा ओ, पीछे जैसा का जैसा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये ओ आएगा तो जो अपना उदाहरण दे रखा है उसमें ये अपने आप ही शब्द रूप में या धातु रूप में उसे परिवर्तन कर देगा। और जैसे ही ये पदांत में ओ बनेगा तो पीछे वाला जो है वो पररूप आदेश कर देगा, पररूप आदेश कर देगा। ओ और अ ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, पररूप आदेश हो जाएंगे। और इन दोनों की जगह इस प्रकार से अ की जगह ओ तो जैसा का जैसा और अ की जगह अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। तो ये वाला नियम देखा था अपन ने। आज उत्तु संधि पढ़ रहे हैं, दूसरा नियम लिखो। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो, विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ह, य, व, र और ल, इनमें से कोई व्यंजन आ जाए तो फिर तो विसर्ग का उ बन जाता है। अब देखो यहाँ पर तो बाद में क्या आ रहा था, विसर्ग के पहले अ ही आएगा, बाद में अ आ रहा है तो पहला वाला नियम लग जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा, ओ अ। पहले वाले नियम में समझ ही गए थे। अब बाद वाले नियम में देखो, विसर्ग के पहले भी अ ही आएगा लेकिन बाद में अगर व्यंजन आ जाए तब भी कौन सी संधि हो जाएगी, उत्तु संधि हो जाएगी। और उन व्यंजनों में भी वर्ग का क्यों कौन सा वर्ण आना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल। इसी प्रकार से समझते हुए चलते हैं आगे। तो आ गया ये विसर्ग, विसर्ग के आगे कौन सा वर्ण है, अ है। पीछे कौन सा वर्ण आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल। अगर इनमें से कोई व्यंजन आ जाए तो विसर्ग की जगह क्या आदेश हो जाएगा, वो आदेश हो जाएगा। विसर्ग की जगह वो आदेश हो गया, बन गया। आगे क्या है, अ है, यहां तक संधि होगी। देखो वहां पर भी अपन ने गुण संधि की थी तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी।
गुण संधि हो करके दोनों की जगह क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। फिर इसके बाद में देखो, फिर इसके बाद में दूसरी संधि नहीं हो रही यहाँ पर, ये जैसे कि जैसे कोई तीसरा वर्ण आ गया तो फिर तीसरा वर्ण जैसा जैसे ही लिख दिया जाएगा, फिर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। यहाँ तक सिर्फ इसमें इस वाले नियम में गुण होता है, पररूप नहीं होता। यहाँ तो पररूप इसलिए हुआ क्योंकि पीछे अ आया हुआ है, यहाँ पर तो व्यंजन है और व्यंजन यहाँ पर आगे स्वर है और पीछे व्यंजन है, तो यहाँ पर कोई दूसरी संधि का निर्माण नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ गुण तक ही होगा। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा अ या व र और न, ये जैसे कि जैसे ही आ जाएंगे। इस नियम को नोट करो, फिर उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिवः प्लस वंदः बालः प्लस हस्ति। अब यहाँ पर अपन को ये देखना है, सबसे पहले विसर्ग ढूंढनी है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है विसर्ग, तो विसर्ग को जैसा का जैसा लिख लो आप। जिसे सीधा बनाना आ रहा है वो सीधा बना सकता है, और जिसे नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे आया, तो इस नियम को फॉलो करते चलो, आप ऑटोमेटिक वहां तक चले जाओ। आगे देखो व में क्या मिला हुआ है, अ। तो अपना जो अंतिम वर्ण है, विसर्ग से पहले जो अंतिम वर्ण है वो क्या आया, अ आ गया। उसके बाद में आप देखो प्लस में क्या है, व है, और कैसा, हलंत में जो स्वर है वो निकल जाएगा और वह कैसा है, हलंत में। अब यहाँ पर देखो आप, उर्दू संधि का पहला नियम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे क्या है, व्यंजन। वहां पर तो अपन ने स्वर लिखा था, स्वर भी कौन सा, अ लिखा था, मात्र क्या लिखा था, अ, कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो। तो पहला वाला नियम तो लग नहीं रहा। अब दूसरा नियम लगा करके देखते हैं। दूसरे नियम में अपन ने बताया था कि विसर्ग के पहले अ तो हो और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ह, य, व, र और ल, ये व अंतस्थ व्यंजन में आता है। पहले भी बताया था मैंने, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, व, र, ल। अब देखो यहाँ पर व आया हुआ है तो नियम में मिल गया, नियम में मिला करके देखो आप कि पीछे तीसरा, चौथा, पांचवा ह, य, व मिल गया ना व। अब जैसे ही यह व मिला तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वो तो संधि हो जाएगी और विसर्ग का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन गया। आगे अ है, व में से अ निकल गया था, पीछे वंदा है, वंदा है। अब देखो यहाँ पर अ और उ मिलकर के भी गुण संधि बनाएंगे। कौन सी संधि बनाएंगे, गुण, और गुण एकादेश हो जाएगा और गुण एकादेश होगा ओ, क्या होगा ओ। अब देखो इसके बाद में कोई दूसरी संधि नहीं हो रही यहाँ पर, और जैसा का जैसा ही इसे लिख देते हैं और मिला करके देखो आप, यहाँ पर बनेगा शिवो वंदः, शिवो वंदः, क्या बना, शिवो वंदः। अब यहाँ पर मैंने 2 जगह विसर्ग लगाया, एक तो यहाँ और एक यहाँ। इसके बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए इस विसर्ग की जगह संधि कार्य नहीं होगा। संधि कार्य कहाँ पर होगा, सिर्फ जो 2 वर्णों के बीच में विसर्ग है उसकी जगह। यहाँ पर बना शिव वंदः, यहाँ पर भी देखो विसर्ग है, पीछे ल में मिला हुआ है, ये बाल अ निकल गया ल में से, इसलिए ल हलंत में है, प्लस हस्ती, ह या व र ल, यहाँ पर ह आया हुआ है इसीलिए विसर्ग का वो बन जाएगा और आगे अ है, दोनों मिलकर के गुण बन जाएंगे और ये गुण हो गया हो। यहाँ पर बाल है, यहाँ पर हस्ती है, मिला करके देखो आप, बालो हस्ती, क्या बनेगा, बालो हस्ती।
ये इस प्रकार से ये दूसरा नियम है, इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरी संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है र लोप दीर्घ संधि। अब यहाँ पर देखो आप, संधि के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या क्या कार्य होंगे। इससे पहले जो संधि ली थी अपन ने ऊतु संधि, तो वहां पर संधि के नाम से स्पष्ट हो गया था कि उत्व उकारादेश हो जाएगा। अब जैसे ही उकारादेश होगा वो किसकी जगह होगा, तो विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से विसर्ग संधि के स्थान पर होगा, विसर्ग के स्थान पर उत्वादेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, र लोप दीर्घ संधि, तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि र लोप, या तो र का लोप होगा, पहला काम र का लोप होगा, फिर उसके बाद में दीर्घ संधि और वहां पर दीर्घ भी हो जाएगा। अब वहां पर दीर्घ कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए अपन 3 नियम पढ़ेंगे। किसकी जगह दीर्घ होगा और कौन से वाले र का लोप होगा। तो नियम 1 लगा करके आप लिखो कि र के बाद में र आ जाए, र के बाद में र आ जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा। कौन से वाले र का लोप होगा, जो पहले वाला र है। अब देखो, जो पहले वाला र है वो विसर्ग भी हो सकता है और श भी हो सकता है। देखो आप, जो ये विसर्ग होती है वो ही स भी हो सकती है और र भी हो सकती है। विसर्ग का ही स बनता है और विसर्ग का ही र बनता है। आगे वाली संधियों में स और र भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से बनता है ये विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप बस इतना ध्यान रखो कि विसर्ग की जगह स भी हो सकता है और र भी हो सकता है। ऐसा याद नहीं कर सकते तो आप मात्र इस र को ही याद रखिए कि आगे र आएगा और पीछे भी र आएगा। तो अब कौन से वाले र का लोप होगा, जो पहले वाला र है, यानी ये तो दूसरा र है, ये पहले वाला र है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप आप सब जानते ही हो कि जैसे ही वर्ण का लोप होता है तो वो वहां से हट जाता है, मतलब पूर्णतः ही हट जाता है, वहां से लोप हो जाता है उसका, वो दिखाई नहीं देगा। वास्तविकता में तो है मगर दिखाई नहीं देगा। दूसरा नियम देखो, अगर ढ के बाद में ढ आ जाए तो जो पहले वाला ढ है, उसका लोप हो जाएगा। वही है र की तरह ही है। अगर र की जगह ड आ जाए और बाद में भी ड आ जाए तो फिर जो पहले वाला ड है उसका लोप हो जाएगा, जो पहले वाला है। यानी यहाँ पर भी प्रथम रकार का लोप क्या आता है, यहाँ पर प्रथम डकार का लोप हो जाएगा। इसे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ड इसका ये लोप हो गया। यहाँ तक नोट करो, फिर तीसरे नियम में बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब आप देखो
जो तीसरा नियम देख रहे हैं वो क्या है? इससे पहले तो अपन ने ढ और र का लोप किया था। किसका लोप किया था? एक तो इस ढ का और एक र का, दोनों का लोप किया था। मगर लोप कहाँ पर होगा? अगर इनकी दो बार आवृत्ति हो रही हो, ड भी हो आगे पीछे भी ड हो, आगे भी र हो पीछे भी र हो, तो जो पहले वाला र है और ढ है उसका लोप कर दिया था। अब इस संधि में र लोप, र का तो लोप हो गया, मगर अब दीर्घ किसका होगा? तो दीर्घ देखो, अब दीर्घ तो दीर्घ संधि पढ़ी थी अपन ने, तो दीर्घ संधि में कहा था कि ए ओ का दीर्घ एकादेश हो जाता है। मगर यहाँ पर जब अपन पढ़ते पढ़ेंगे तब एक नया नियम देखेंगे कि ई उ री और री, इनका भी दीर्घ होता है और इनका दीर्घ होता है ए बड़ा ओ आर और आल, इस प्रकार से दीर्घ होता है और इन्हीं का ही गुण भी होता है। तो यहाँ पर देखो नियम पर चलते हैं सीधे ही। ढ र का लोप हो जाने के कारण, किसके कारण? ढ और र का लोप होने के कारण इनसे पहले स्थित, यानी ये ढ है और र है, या तो ढ या फिर र, इनका लोप हो जाने के कारण, ये बाद में भी आ जाएंगे, जो पहले वाला है इस इन दोनों वर्णों का लोप हो जाने के कारण, यानी यहां से हट जाने के कारण इनसे पहले स्थित, किन से? जो लोप हो रहे हैं उनसे पहले स्थित अ या ई या उ, इन तीनों में से कोई एक स्वर आना चाहिए। इनके लोप हो जाने के कारण इनसे पहले स्थित अ ई उ, इनका दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ क्या होगा मैंने आपको बता रखा है कि दीर्घ होगा ओ ए और आ। सॉरी, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही, मैंने वृद्धि बता दी थी। दीर्घ होगा आ बड़ी ई और बड़ा हो, ये हो जाएगा। आ की जगह आ बन जाएगा, ई की जगह बड़ी ई बन जाएगी और उ की जगह बड़ा उ बन जाएगा, ये दीर्घ होता है। इनको नोट कीजिए और फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो उदाहरण के माध्यम से, पहला उदाहरण है पुनर्प्लस रमते। अब यहाँ पर आपको विसर्ग नहीं दे रखा, पढ़ विसर्ग संधि रहे हैं लेकिन विसर्ग नहीं दे रखा। मैंने बताया था कि विसर्ग का ही स बनता है और विसर्ग का ही र बनता है। तो जो र है ना, ये विसर्ग ही है एक तरीके से। अगर आप इसे विसर्ग बनाओगे तो विसर्ग भी बन जाएगी। आगे क्या है? र, पीछे क्या है? र। दो बार र आ गए तो आप तो ये सीधे याद रखो कि अगर दो बार र आ गए और दो बार ढ आ गए तो फिर एक ना एक का लोप होगा और उसकी जगह दीर्घ एकादेश हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर जो पहले वाला र है उसका लोप हो गया। क्या हो गया? लोप, यानी ये यहां से हट गया। लिखो पुनः प्लस रमते। अब ये बचा अपने पास, इस र का तो लोप हो गया इसलिए यहां से हटा दिया मैंने। अब जो ये लोप हुआ है ना, इससे पहले का जो स्वर है उन स्वर में भी तीन ही स्वर बताए थे मैंने, अ, ई और उ। तो अब यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, न में क्या मिल रहा है? अ। अब ये अ है, तो अभी इसका दीर्घ होगा, क्या होगा?
दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ हो करके ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल गया। आ में बदलते ही ये पुन आ प्लस रमते, जो ये पीछे वाला र है ना उसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ये जैसा का जैसा ही रहता है। मिला करके देखो, पुनः रमते, क्या बना अपने पास, पुनः रमते। इधर देखो नीड प्लस ढ, एक बार ड आया, दूसरी बार भी ड आ गया। जो पहले वाला ड है इसका लोप हो जाएगा, लोप हो गया। अब जो ड से पहले स्थित जो स्वर है वहां पर देखो न में क्या मिलू, ये छोटी ई, फिर उसके बाद में क्या था, ये ड था और इस ड का लोप हो गया और जो पीछे है वो ड जैसा का जैसा ही रहेगा। अब जो ई है ये ढ लोप होने के कारण किस में बदल जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा और दीर्घ में बदलते ही ये बड़ी ई बन जाएगा। और ये देखो इस प्रकार से बनेगा। मिला करके देखो नीड, जो नीड शब्द होता है, जो नीड शब्द है उसमें कौन सी संधि है, र लोप दीर्घ संधि। पुनर्रमते जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, र लोप दीर्घ संधि। इन दोनों उदाहरणों को आप नोट कीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें आप उसी प्रकार से करना जैसे पहले करते आ रहे हो। निर प्लस रो, दुर प्लस रो, निर प्लस रंध, ऊढ़ प्लस ढ और वृड प्लस ढ। जो ये मैंने दिया है इन्हें ध्यानपूर्वक करना, आप ध्यानपूर्वक करना। ध्यानपूर्वक मतलब इसे बनाते समय ध्यान रखना कि इसमें बन क्या रहा है। अगर आपको ये बनाना नहीं आए तो आप मैसेज कर देना कि मेरे को ये नहीं आया, मैं बता दूंगा आप लोग। लेकिन बनाने की कोशिश करना आप इसको, वृड प्लस ढ को किस प्रकार से बनता है। धन्यवाद।